नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप चैनल कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज रेंज सेलिंग एंड व्हाट इज द रेंज सेलिंग साइकिल। बट बिफोर दैट, उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज ये जो चैनल है स्किल टू विल, इट्स गोइंग टू बी 20,000 सब्सक्राइबर चैनल, और इसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे अच्छा मुझे तब लगता है जब कोई मुझे फ़ोन करता है या फिर कमेंट्स सेक्शन में लिख के जाता है कि आपके चैनल देखने के वजह से मुझे नौकरी मिल गया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया मैंने, या फिर आपके चैनल देखने की वजह से मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर आपका चैनल देख के मुझे एफएमसीजी बिजनेस करने का प्रेरणा मिला है, मुझे एफएमसीजी बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला है। ठीक है, पहले मैं मोटिवेटेड था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कैन डू एटीट्यूड मुझ में था, बट हाउ टू डू मुझे पता नहीं था। अब जब ये चैनल में स्पेसिफिकली फॉर एफएमसीजी एंटरप्रेन्योर्स मैंने ये बताया कि आप कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स, कौन से प्रोसेस यूज करोगे, तो देन उनके अंदर विल डू का भी एटीट्यूड आ गया है। सो कैन डू टू विल डू। आप हमारे अगर स्किल टू विल का लोगो देखेंगे तो उसके नीचे एग्जैक्टली ये लिखा गया है, कैन डू टू विल डू। हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस दिया जाए टू एम्पावर यू टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट एंड गेट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। नाउ, अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर कर दिया तो आई एम सॉरी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं कुछ शेयर करूँ। सो थैंक्स अ लॉट and keep supporting the channel as you have been doing this. So starting with the topic for today, that is what is range selling. बहुत important topic है for any FMCG company. But before that, I request all of you to please subscribe to the channel and bell icon को click करना, bell को मत भूलिएगा, so that you get your notification on time. So what is range selling? Range ये होता है कि आप कितने ज़्यादा SKUs या कितने ज़्यादा लाइन्स एक दुकान में बेच पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेंज सेलिंग। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट शोज कि हमारे लिए हम ग्राहक को जो ऑफर करते हैं चॉइस, हम ग्राहक को जो ऑफर करते हैं वैरायटी, वो ग्राहकों तक पहुंच रहा है कि नहीं। ग्राहकों तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं? थ्रू द दुकानदार, थ्रू द रिटेलर। तो अगर दुकानों में ज़्यादा रेंज है तो डेफिनेटली वी आर एबल टू केटर टू मोर एंड मोर कंज्यूमर नीड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स वुड कम टू द आउटलेट टू बाय द प्रोडक्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स एंड दे वांट डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट एसक्यूज। कोई बड़ा साइज चाहिए, किसी को छोटा साइज चाहिए, किसी को कुछ फ्लेवर चाहिए, किसी और को कुछ फ्लेवर चाहिए। ये सारे एसक्यूज अगर हम लोग दुकानों में अवेलेबल करेंगे तो ही ग्राहक हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारा प्रोडक्ट बार बार हमारे ब्रांड को पसंद करता रहेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई रेंज सेलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। तो ये अगर आपको पता नहीं है कि एसक्यू क्या होता है, लाइंस क्या होता है, तो इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है जो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया। इस वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। सो दैट वॉज व्हाट इज रेंज सेलिंग। नाउ, हाउ टू मेजर रेंज सेलिंग? तो रेंज सेलिंग मेजर करने के लिए देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1 इज टोटल लाइन सोल्ड। क्या है? TLS जिसको कहते हैं, टोटल लाइन सोल्ड। एंड नंबर 2 इज लाइन्स पर प्रोडक्टिव कॉल, या फिर LPPC विच इज लाइन्स पर प्रोडक्टिव कॉल। एंड नंबर 3 इज यूनिक लाइन सोल्ड, यूनिक लाइन सोल्ड। ठीक है, पहला दो जो मेट्रिक मैंने बताया है विच इज़ टोटल लाइन सोल्ड एंड लाइन्स पर प्रोडक्टिव कॉल, इसके बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हो। दिस वीडियो आई विल डिस्कस यूनिक लाइन सोल्ड, जो कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। बहुत कम कंपनीज इसको यूज़ करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू डिटरमाइन कि भाई आप कि दुकानों में कितने लाइन सेल कर रहे हो, या फिर आपके दुकानों में एक्चुअली कितना रेंज है। देखिए, मैंने आपको इस इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश किया है कि ये जो रेंज सेलिंग है, यूनिक लाइन सोल्ड है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे और ये कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे 4 दुकानों का डेटा दिया गया है।
ठीक है, डेली स्टोर, जय किराना, प्रताप भंडार, राजू पान शॉप। और सेल्समैन इन चारों दुकानों में चारों हफ्ते गया हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, पूरे महीने का डेटा दिया गया है और लेके गया है 3 SKU। तो कंपनी के पास 3 SKU के 3 SKU लेके गया है। अब देखिए डेली स्टोर में वीक 1 में वो जब गया है तो SKU 1 का 4 पीस बेचा है, 4 पीस ऑफ SKU 1। SKU 3 का 8 पीस बेचा है। जब वो अगले हफ्ते गया है तो SKU 1 का 5 पीस बेचा है, SKU 2 और 3 नहीं बेचा है। तो पहले भी हफ्ते में भी SKU 2 नहीं बेचा, दूसरे हफ्ते में भी SKU 2 नहीं बेचा, तीसरे हफ्ते में भी SKU 2 नहीं बेचा और चौथे हफ्ते में कुछ भी नहीं बेचा, इंक्लूडिंग SKU 2 उन्होंने नहीं बेचा। SKU 3 उन्होंने 6 पीस बेचा है। तो उन्होंने 3 में से सिर्फ 2 ही SKU बेचा है, यूनिक SKU, इसी को कहते हैं यूनिक SKU बेचा है इन डेली स्टोर। ठीक है, तो जो सेकंड SKU है, SKU 2 है, उन्होंने कभी इन दुकानों में ये जो डेली स्टोर में बेचा नहीं है। सिमिलरली जय किराना में आप देखो उसने पूरे महीने में एक बार भी सामान नहीं लिया जय किराना, तो वो एक्चुअली जीरो बिल्ड आउटलेट है फॉर द एंटायर मंथ। प्रताप भंडार देखिए तीनों SKU लिया है, पहले हफ्ते में उन्होंने तीनों SKU लिया था, उसके बाद वीक 2 में उन्होंने कुछ नहीं लिया है, वीक 3 में उन्होंने कुछ नहीं लिया है एंड वीक 4 में उन्होंने SKU 2 नहीं लिया है। तो बट पूरे मंथ में अगर देखा जाए तो तीनों SKU उन्होंने एटलीस्ट एक बार तो बिल किया है, तो यूनिक लाइन सोल्ड 3 यहाँ पे है। अब देखिए राजू पान शॉप, राजू पान शॉप ने सिर्फ एक ही हफ्ते में वीक 2 में SKU 1 लिया था, बाकी कोई भी कॉल में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। सो इफ यू सी नाउ कि ये कुछ इस तरीके का दिखने में आ रहा है, जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड एज कि भाई जहाँ पे जीरोज है वहाँ पे मैंने रेड कर दिया और जहाँ पे एक्चुअली वो SKU कभी नहीं लिया गया है वो वाला मैंने रेड कर दिया है। जैसे डेली स्टोर में SKU 2 कभी नहीं लिया गया है तो मैंने सारे जीरो को रेड कर दिया SKU 2 के लिए। तो जय किराना में आप देखो सारे रेड है। प्रताप भंडार ने एक्चुअली तीनों SKU लिया है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी रेड नहीं किया है। राजू पान शॉप अगर देख रहे हो तो SKU 2 एंड 3 उन्होंने पूरे महीने में नहीं लिया है तो इनको मैंने रेड किया है। तो फाइनली जो चीज़ जो अभी हम लोगों को नज़र में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक लाइन सोल्ड इन डेली स्टोर इज 2। ठीक है, SKU 1 एंड SKU 3 लिया है तो 2। जय किराना में कुछ भी नहीं लिया है तो 0। प्रताप भंडार में तीनों SKU उन्होंने एटलीस्ट एक बार बिल किया है तो यूनिक लाइन सोल्ड इन द आउटलेट इज 3 एंड राजू पान शॉप में एक ही SKU लिया है तो 1। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिक लाइन सोल्ड इज एक्चुअली 6 यहाँ पे है। एंड यूनिक पैक बिल्ड और यूनिक पैक सोल्ड पर आउटलेट कितना होता है? यूनिक लाइन सोल्ड पर आउटलेट है हमारा 6 डिवाइड बाई 4। ये हमने 4 दुकानों का लिया है तो 6 डिवाइड बाई 4 1.5 इज द यूनिक पैक्स बिल्ड पर आउटलेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जबकि देखिए हो सकता है कि कोई बंदा ज़्यादा TLS कर ले, टोटल लाइन सोल्ड की बहुत ज़्यादा, एक ही SKU सारे दुकानों में दे रहा है तो उनका क्या है TLS बढ़ेगा। बट अगर उन दुकानों में वो बाकी SKUs नहीं बेच रहा है एक बार भी तो क्या हो रहा है कि उनका यूनिक लाइंस बिल्ड नहीं बना, मतलब ग्राहकों को एक्चुअली ज़्यादा रेंज नहीं मिल रहा है उस दुकानों में। तो कुछ कुछ कंपनी अब इस टाइम यूनिक लाइन सोल्ड को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है। नाउ आई विल टेक यू थ्रू द रेंज सेलिंग साइकिल। तो रेंज सेलिंग साइकिल क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट प्रोडक्ट मिक्स एट द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। देखिए रेंज सेलिंग अगर आपको ग्राहकों तक ज़्यादा मतलब पूरी रेंज पहुंचाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में पूरा रेंज अवेलेबल हो। दैट मीन्स राइट प्रोडक्ट मिक्स पूरा। अगर हो सकता है कि वो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर हो तो वहाँ पे सब कुछ नहीं चलेगा, या फिर कुछ ऐसे सिटी में हो जहाँ पे सब कुछ नहीं चलेगा, सो दैट अ कॉल कंपनी नीड्स टू टेक। सो उस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में उन ग्राहकों को जो उनका प्रेफरेंस है, उस जियोग्राफी में ग्राहकों को जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में सारे SKUs मौजूद है कि नहीं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट प्रोडक्ट मिक्स एट द DB पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सेलिंग द राइट प्रोडक्ट इन द राइट आउटलेट। अब DB पॉइंट से सेल्समैन जा रहा है दुकानों में उसको बेचने के लिए, तो दुकानों में राइट प्रोडक्ट देना है।
हर दुकान, सब दुकान में सब कुछ नहीं देना है कि भाई हम छोटा सा एक पान शॉप है, छोटा सा कियोस्क है, वहाँ पे मैंने एक बड़ा पैक दे दिया तो बड़ा पैक वहाँ पे नहीं बिकेगा। सो राइट प्रोडक्ट इन द राइट आउटलेट बेचना है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि भाई आपको कवर करना है द एंटायर मार्केट, जितने भी दुकान हैं सारे दुकानों को कवर करना है, ना कि कुछ दुकानों को। हो सकता है कि कुछ सेल्समैन का कुछ ऐसे टॉप आउटलेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉप आउटलेट्स है जिनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता हो। ऐसा नहीं करना है, पूरे मार्केट में जितने भी दुकान है बीट के अंदर सबके ऊपर फोकस करना है और सबको बिल करना है, तभी आपका रेंज सेलिंग बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप छोटी दुकान करके आप छोड़ दोगे, उसको नहीं वहाँ पे आप नहीं जाओगे, तो क्या होगा कि उसके आसपास जो ग्राहक है उनको वो सामान वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। सो यू हैव टू ऑल्सो रीच आउट टू स्मॉलर आउटलेट्स। तो एंटायर मार्केट आपको कवर करना है। देन यू हैव टू एंश्योर ऑर्डर फुलफिलमेंट, मतलब आपने ऑर्डर तो ले लिया, सारे दुकानों को कवर कर लिया, ऑर्डर तो ले लिया, अब ये इंश्योर करना है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से दुकानों तक वो ऑर्डर पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि भाई आपने कोई आउट ऑफ स्टॉक का ऑर्डर ले लिया, वो पहुंचा ही नहीं है, या फिर जो चाहिए होता है दुकानदारों को उसका स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में, तो ये नहीं होना चाहिए। सो आपको इंश्योर करना है कि आपको पूरी सामान जो है, ऑर्डर जो है वो फुलफिल होना चाहिए। देन FMCG कंपनी शुड इंश्योर कि वहाँ से ऑफ टेक हो। देखिए ऑफ टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऑफ टेक नहीं होगा तो रिटेलर दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। तो एक बार ऑर्डर फुलफिलमेंट हो जाने के बाद अच्छा विजिबिलिटी करना, मर्चेंडाइजिंग करना, ये सब करने से आपका ऑफ टेक होगा प्रोडक्ट का। सो ऑफ टेक इज द नेक्स्ट स्टेप, एंड ऑफ टेक होगा तो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। ऑफ टेक होगा तो रिटेलर भी मांगेगा और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटर भी उस प्रोडक्ट को स्टॉक करेगा। सो दिस है एंटायर साइकिल। अब ये साइकिल मैंने काफ़ी ब्रीफ में आपको बता दिया है। हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में कैसे राइट प्रोडक्ट मिक्स हम लोग आइडेंटिफाई करें, कैसे दुकानों में रेंज बेचे, व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस, दुकानदार का क्या ऑब्जेक्शंस होता है रेंज सेलिंग के लिए, उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे हम सही डिलीवरी बीट बनाएं ताकि ऑर्डर फुलफिलमेंट हो, कैसे हम विजिबिलिटी करें दुकानों में, मर्चेंडाइजिंग करें ताकि ऑफ टेक हो। ये सब कुछ के लिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल के अंदर जाओगे और देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी मैंने इसको कैटेगराइज करने की कोशिश किया है, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये था पूरा जो रेंज सेलिंग का साइकिल। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना SKUs बेच पाओगे, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू रीच आउट टू मोर एंड मोर कंज्यूमर्स। सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू explain the range selling concept to you. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.